हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री राम क्लासेस। अमित चौहान हियर। आज हम क्लास 11th की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। इसकी थ्योरी में आपको सारी कंप्लीट करा चुका हूँ। आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स। ये वाला सिंबल दिखाई दे रहा है, एक ये वाला दिखाई दे रहा होगा। अगर सबसेट है तो ये यूज करेंगे, अगर नहीं है तो ये वाला यूज करेंगे। ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा क्या कि भाई 2 3 4 एक कर्ली ब्रैकेट में है कि ये इसका सबसेट है कि नहीं है। तो देखो 2 3 4 जो है इस सेट में, जो 1 2 3 4 5 वाला सेट है, प्रेजेंट है। तो पहले में आएगा आपका सबसेट है, सबसेट है। दूसरा देखो, दूसरे में है ABC और BCD। तो जो दूसरे का A एलिमेंट है वो इससे बिलोंग नहीं करता, इस वाले सेट में A नहीं है। अगर इसमें A नहीं है इस वाले सेट में, तो ये सेकंड में क्या आएगा, फिर सबसेट नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका X सच दैट X। आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, ब्लैंक। X सच दैट X आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। X is a student of class 11 of your school and X such that X student of your school। देखो जो आपकी क्लास का स्टूडेंट होगा वो स्कूल का भी स्टूडेंट होगा। तो जो आपकी क्लास होगी वो क्लास जो आपका स्कूल है उसकी एक सबसेट होगी, ठीक है ना। तो यानी कि ये सबसेट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। एक्स सच दैट एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 इन इट। एक बात बताओ, ये कोई भी प्लेन है, इसमें कितने भी सर्कल, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा जिसकी सपोज करो रेडियस 1 है, जिसकी रेडियस 1 है। देखो ये लिया मैंने, एक सर्कल ड्रॉ करा, ठीक है ना, जिसकी रेडियस 1 है। मैं एक सर्कल ये भी तो यूज कर सकता हूँ, सेम प्लेन में एक सर्कल ये भी बना सकता हूँ, कितने भी सर्कल बना सकता हूँ जिनकी रेडियस अलग अलग होगी। क्लियर है। तो इसलिए सबसेट नहीं होगा, इसलिए सबसेट नहीं होगा। तो एक मिनट, ये इसका सबसेट नहीं होगा तो ये वाला सिंबल यूज करेंगे। क्लियर है भाई। आई होप यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट आपका पार्ट 5। पार्ट 5 में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है x, और x जो है किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो त्रिभुज आपका जिसकी 3 साइड हो, ये त्रिभुज होगा, ठीक है ना। ये हटाओ, ये आपका ट्रायंगल होगा, है ना, और ये आपका रेक्टेंगल होगा। तो दोनों की शेप ही अलग अलग है, तो सबसेट होने का कोई मतलब ही नहीं है, सबसेट होने का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए ये भी इसका सबसेट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि x इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन और x इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा भाई, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो ट्रायंगल का तो पार्ट होगा ही होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सबसेट होगा। इसलिए ये एक सबसेट होगा। समबाहु त्रिभुज जो है किसी त्रिभुज का ही भाग होता है, इसलिए वो इसका सबसेट होगा। नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर और x इज एन इंटीजर, ठीक है ना। तो x एक सम प्राकृतिक संख्या है और x एक पूर्णांक है। तो क्या सम प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक वाले सेट का सबसेट होगी? बिल्कुल होगी, ठीक है ना। तो क्योंकि जितने भी आपके नेचुरल नंबर होंगे सम पूर्णांक में आएंगे, तो सम हो चाहे विषम हो, यानी कि इवन हो चाहे ओड हो, ठीक है ना। तो इसलिए इसका सबसेट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बोल रहा है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स पता करने हैं, यानी कि सत्य और असत्य, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका कि ए और बी
क्या बी सी ए का ये जो सेट दिख रहा है सामने इसका सबसेट नहीं है? सबसेट है, तो इसलिए पहला क्या होगा, पहला असत्य होगा, पहला असत्य होगा यानी कि फॉल्स होगा। ठीक है ना, एक मिनट फॉल्स लिख देता हूँ मैं इसको। पहला होगा आपका फॉल्स। ठीक है ना, सेकंड पे आ जाते हैं। ए ई जो है वो सबसेट है किसका, एक ऐसे सेट का जो एक अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, यानी कि वोवल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। तो ए और ई भी वोवल होते हैं, है ना। ए और ई भी क्या होते हैं, वोवल होते हैं, और ये वोवल का पूरा सेट है, तो ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1 2 3 क्या सबसेट है 1 3 5 का? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो 2 एलिमेंट है ये बिलोंग ही नहीं करता इस वाले सेट से, आपके 1 3 और 5 वाले से। जब इससे बिलोंग ही नहीं करता तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है ना। फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि ए जो है वो सबसेट है ए बी सी का, बिल्कुल है, ये ट्रू है भाई। ए इसमें प्रेजेंट है तो ए इसका सबसेट हो गया। नंबर 5 पे आ जाते हैं। पार्ट 5 है इसका कि क्या ये ए जो है इससे बिलोंग करता है इस वाले सेट से, ए बी और सी से? नहीं करता है भाई। देखो ए अगर ऐसा है, अगर ये ऐसे लिखा होता ना ऐसे, तो ये करेक्ट था, बट ये ऐसे नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इन्होंने ऐसे, है ना। तो ये तो सबसेट है। सबसेट नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है बिलोंग है करता है कि नहीं करता है। अगर ये इस सेट में इसी फॉर्म में ऐसा ही नज़र आता जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है तो ये करेक्ट होता। अब ये क्या है, इनकरेक्ट है, यानी कि ये फॉल्स है। ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट है आपका पार्ट नंबर 6। एक्स इज दैट एक्स is an even natural number less than 6. Subset of x is that x is a natural number which divides by 36. देखो 6 से कम का जो सेट होगा, 6 से कम नेचुरल नंबर और कैसा इवन, तो वो होगा 2 4 और 6, 2 4 और 6। तो क्या 2 4 6 36 को डिवाइड करेंगे? बिल्कुल करते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा। तो फॉल्स, ट्रू हो गया, सॉरी क्या हो गया, ट्रू हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं कि लेट ए जो है आपको एक सेट दे रखा है और ये पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। इसमें पूछ रहा है स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट है तो और क्यों है ये पूछ रहा है, इनकरेक्ट है और क्यों है ये पूछ रहा है। तो देखो ये बोल रहा है कि पहले सवाल में कि जो 3 और 4 है वो सबसेट है ए का, नहीं है। क्यों नहीं है? देखो मैंने अभी बताया था आपको जस्ट, ये इसका एक एलिमेंट है, ये इसका एक एलिमेंट है। अगर इसको सबसेट होना है तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, डबल 3 4। ठीक है ना, तो सबसेट होगा। अगर ऐसे नहीं लिखा हुआ है तो नहीं है, तो ये सही नहीं है। रीजन पता लग गया, इसको हमें ऐसे लिखना था। क्लियर है। सेकंड पार्ट है इसी का, 3 4 बिलोंग करता है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है बात, क्योंकि ये उसका एक एलिमेंट होगा। तो एलिमेंट जब बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स देखते तो वैसे ही देखते हैं। थर्ड पार्ट देखो इसी का, देखो मैंने बताया ना ऐसे लिखेंगे तो ये करेक्ट होगा, तो ये करेक्ट है। ठीक है ना, इनकरेक्ट नहीं है। ये इनकरेक्ट था पहले वाला, दूसरा करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है। अब रीजन पता लग गया, तीनों एक ही चीज़ में पता लग गया मैं। फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 1 बिलोंग्स टू ए। क्या 1 ए से बिलोंग करता है? बिल्कुल करता है, ये इसका एक एलिमेंट है। ठीक है ना। अगर एलिमेंट है तो ये करेक्ट है। फिफ्थ पार्ट, क्या 1 सबसेट है ए का? क्या 1 सबसेट है? नहीं। देखो अगर सबसेट होना है तो हमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखना पड़ेगा, ये तो सबसेट हो जाता, बट उन्होंने खाली 1 लिख रखा है, तो ये गलत है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि 1 1 2 5 क्या सबसेट है ए के? 1 2 5 बिल्कुल है, ये सही है। नंबर 7 दिखाई दे रहे हैं ना, 1 2 5 है सेट ए में, इसलिए 7 में 1 2 5 बिलोंग्स करते हैं ए से। तो बताओ सोच के ज़रा,
करेक्ट है कि नहीं है। देखो अगर आपने इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है, अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया तो सबसेट बन जाता है। खाली अगर हम ऐसे लिखते हैं ना 1 2 5 क्या बिलोंग्स करते हैं ऐसे, तो ये करेक्ट होता, बट अब उन्होंने यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगा दिया तो इसलिए गलत हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं कि 1 2 3 क्या सबसेट है, एक है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो 3 है वो एक अलग से एलिमेंट है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो इसलिए भी गलत हो जाएगा। पार्ट नंबर 8 भी सही नहीं है। पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 9 कि भाई क्या 5 बिलोंग करता है ए से, क्या 5 बिलोंग करता है ए से। 5 से हम किसे रिप्रेजेंट करते थे, रिक्त समुच्चय को। किसे रिप्रेजेंट करते थे, रिक्त समुच्चय को। देखो 5 एक सबसेट तो हो सकता है ए का, बट एलिमेंट नहीं है, इसलिए गलत होगा। और ये मैंने आपको बताया था पार्ट नंबर 10 में कि 5 यानी कि जो एम्प्टी सेट होता है वो सभी का सबसेट होता है, तो ये करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। पार्ट नंबर 11, पार्ट नंबर 11 में क्या 5 सबसेट है ए का, बिल्कुल नहीं है। अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे तो इसका मतलब ये इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि इसमें एलिमेंट है ऑलरेडी, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, सबसेट अगर लिखना है हमें तो उसको खाली 5 करके ऐसे लिखेंगे। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है आपको कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। इन सबके उपसमुच्चय लिखने हैं, सबके उपसमुच्चय लिखने हैं। तो पहले वाले के लिख देते हैं जरा। एक तो 5 होगा सभी में, है ना, और एक ए हो गया। ठीक है ना, क्लियर। सेकंड पार्ट लिख देते हैं इसका। देखो एक तो ए होगा अलग से, एक बी होगा, है ना, और एक 5 होगा, और एक ए बी, ये भी खुद का उपसमुच्चय होगा। ठीक है ना। नंबर 3 5 होगा 1 2 3 और 1 2 करके भी लिख सकते हैं। एक 1 2 भी इसका सबसेट होगा, और एक 2 3 भी होगा, 1 3 भी होगा, और एक 1 2 3 होगा। सभी का बना लेंगे। ठीक है ना, ये ऐसे था। क्लियर है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में 5 का तो कुछ होता ही नहीं, बस खाली 5 ही रहेगा। ठीक है ना, ये इनके सबसेट हो गए। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा वो अच्छी तरीके से। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि इनको इंटरवल्स के रूप में लिखे, है ना, इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट क्या दिखाई दे रहा है, पहले पार्ट में x such that x belongs to R -4 greater than 4 और लेस देन इक्वल टू 6। देखो 4 को कंसीडर नहीं करना है, -4 को कंसीडर नहीं करना है। तो कैसे बनाएंगे, सॉरी मैंने गलत बना दी। तो नहीं करना है तो इधर ऐसा ब्रैकेट लगाएंगे, समझाया था मैंने आपको, ध्यान से देखना है ना, और इधर 6 लगाएंगे, लिख दें इंटरवल के रूप में, ये ऐसे आएगा। क्लियर है। सेकंड पार्ट सोचो, x सच दैट x बिलोंग्स टू R -12, तो इधर से -12 तो लेना ही नहीं है क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, और उधर क्या करना है, लेस देन इक्वल टू -10 है, तो दोनों तरफ कैसे साइन आ जाएगा, -10, दोनों तरफ ये छोटे ब्रैकेट वाला साइन आ जाएगा। क्लियर है। अब इसमें हम ना तो 12 को लेंगे ना 10 को लेंगे, इनके बीच की वैल्यू लेंगे। इसमें यहाँ क्या है, इसमें -4 को नहीं लेंगे, -4 से बड़ी वैल्यू लेंगे, और 6 को भी ले सकते हैं और उससे छोटी भी लेंगे, 6 को भी लेंगे और उससे छोटी भी लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। 3 को कैसे लिखोगे, लेस देन इक्वल टू 0, तो 0 और 7 से बड़ा नहीं, तो 7 की तरफ ये वाला ब्रैकेट आएगा। क्लियर है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर इसी का फोर्थ पार्ट, x सच दैट x बिलोंग्स टू R ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और लेस देन इक्वल टू 4। बताओ इसमें कैसे ब्रैकेट आएगा, दोनों तरफ ये वाला ब्रैकेट आएगा।
3 और 4, ठीक है ना, यानी कि 3 को भी यूज करेंगे, 4 को भी, मतलब 3 और 4 को भी कंसिडर करेंगे और इनके बीच को भी कंसिडर करेंगे। क्लियर है? ये ऐसे इंटरवल के रूप में लिखना था हमें, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ ना आया हो तो पीछे जाके थ्योरी देख लो पहले, है ना। लास्ट वीडियो में जो थ्योरी पढ़ाई थी इसके बारे में वो क्लियर कर लो और उसके बाद ये क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे लिखना है? क्वेश्चन नंबर 6 को लिखना है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 था, सेट बिल्डर की फॉर्म में, सेट बिल्डर की फॉर्म में, समुच्चय निर्माण की फॉर्म में। अब -3 है तो कैसे लिखेंगे? सिंपल सी बात है, ये कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, x सच दैट x, -3 नहीं ले रहे हैं, -3 नहीं ले रहे हैं, तो x बिलोंग्स टू r, r से तो बिलोंग करेगा ही, -3 ग्रेटर देन x और लेस देन 0, लेस देन 0 ऐसे लिखेंगे। भाई दोनों ही नहीं कंसिडर करने ना तो -3 और ना ही 0, केवल इनके बीच के लेंगे, ये इस फॉर्म में लिख देंगे ऐसे। सेकंड पार्ट है आपका x सच दैट x बिलोंग्स टू r, दोनों तरफ ब्रैकेट देखो कैसा लगा हुआ है, तो 6 लेस देन इक्वल टू x, ग्रेटर देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है ना, ये ऐसे लिखेंगे। और थर्ड पार्ट है इसका x सच दैट x बिलोंग्स टू r, बिलोंग्स टू r, 6 ग्रेटर देन x और ग्रेटर देन 6, x जो है वो 6 से बड़ा होगा और लेस देन इक्वल टू 12 होगा, लेस देन इक्वल टू 12 होगा। इसका मतलब यही हुआ ना भाई 6 को नहीं कंसिडर करेंगे, 6 से बड़ी को कंसिडर करेंगे और 12 या उससे छोटी को कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट में है -23, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, -23 ग्रेटर देन इक्वल टू x, x की जो वैल्यू है -23 होगी या तो उससे बड़ी बड़ी होंगी और 5 से छोटी होंगी, 5 से छोटी होंगी, ठीक है ना। ये कर्ली ब्रैकेट है भाई, ठीक है ना। आई होप ये चारों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट पार्ट। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से पढ़ो। सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। बताना क्या है इसमें, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना। व्हाट डू यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना, प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे, मतलब इसका यूनिवर्सल सेट कैसे लिखेंगे हम जो दोनों के लिए सेट बैठ जाए, ठीक है ना। तो जो दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट बनेगा वो क्या बनेगा, x सच दैट x अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, ट्रायंगल इन अ प्लेन, ट्रायंगल इन अ प्लेन, समतल में स्थित एक त्रिभुज, हिंदी में लिख लेंगे समतल में स्थित त्रिभुज, ठीक है ना। ये हो जाएगा इसका यूनिवर्सल सेट। अब दोनों तरीके के त्रिभुज आ गए ना, समकोण भी आ गया, समद्विबाहु भी आ गया, क्लियर है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रखा है कि एक सेट ए है 1 3 5, बी है 2 4 6, 6 है 0 2 4 6 8, ठीक है ना। इन तीनों सेट का जो है ना आपको कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है वो बताना है। इन चारों में से कौन सा बेटर रहेगा, कौन सा बनेगा। मतलब देखो सार्वत्रिक का मतलब है इन सबको इकट्ठा कर दो और जो जैसे कि कितने से स्टार्ट है, 0 से है ना, तो 0 1 2 3 4 5 6 और 8 ये बन गया। ये ढूंढ लो किसमें है ना, है 6 7 7 भी ले लो, यहाँ पे 8 भी ले लो और 8 के बाद 1 मिनट 6 हो गए, 7 8 9 और 10 भी ले लो अब ले लो, ये दिखाई दे जाएगा। तो कौन सा है, तीसरे वाला, कौन सा है, तीसरे वाला, क्लियर है। ये सारे दिखने चाहिए, ठीक है ना, ये सारे दिखने चाहिए। अगर अब इसमें ऑप्शन में है नहीं ना वो जो मैंने लिखा था 0 1 2 3 4 5 6 8, है ना, 0 1 2 3, अब देखो इसमें 0 नहीं है,
ठीक है ना। इसमें 7 8 नहीं है, 8 नहीं है, 8 है ना इसमें, तो इसलिए नहीं होंगे ये। तो इसलिए कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। क्लियर है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन ये क्लियर हो गए होंगे 1.3 के। ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, पढ़ाया हुआ समझ आ रहा हो, प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट करके पूछ लो। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है ना। कुछ भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।